give me a minute. I just want to get Bilal Baloch here. Bilal Baloch, are you hearing anything about any retaliatory strikes by Pakistan? नहीं, बिलाल, ये सवाल आपके लिए है। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने फौजी दस्ते भेजे हैं, हमने वहां पे वीडियोस देखे हैं, वो इंजनों में सवार होके उन्होंने भेजे हैं, मगर ये आपको मैं बताता चलूं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग देयर. दिस ऑपरेशन इज कीप कंटिन्यूइंग ऑन द माउंटेन ऑफ द बलूचिस्तान फ्रॉम डेकेड. 10 सालों से वो जाके शेलिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं. और रही बात बलोचों की, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ. whenever they attack Pakistan army, within even के they entered in the Pakistani camp, उन्होंने बच्चों और बूढ़ों और औरतों को छोड़ा है. ये बलोचों की एक हमारी एक कल्चर में है, हमारी ट्रेडिशन में है. हम जंग में भी जो उसूल है उनको रखते हैं. और यही वजह है कि बीएलए के जितने भी अटैक हुए हैं, आप देखें, पंजगुर में गए, वो मशके में गए, उन्होंने कैंप में जाके उनको बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को अलग किया. चाहे वो रोडों पे जाके उनको रोकते हैं, बसों को रोकते हैं, बसों से उतारते हैं, वो बच्चों, औरतों और बूढ़ों को अलग करते हैं. और आम लोगों को भी अलग नहीं छोड़ते, मतलब वो छोड़ देते हैं. वो उनको लेते हैं जिनके की जेब से अगर कोई आईडी कार्ड नजर आए जिसमें फौजी लिखा हो या एफसी लिखा हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हो, फिर उसको जाके उनको बाकायदा अदालत में पेश करते हैं, उनकी अदालत लगती है, उस हिसाब से करते हैं. ये नहीं है. मतलब मैं एक दफा फिर आपको बोलता हूँ कि बलोच अपने मादर वतन के लिए लड़ रहा है, वो कोई पैसों के लिए नहीं लड़ रहा. और पाकिस्तान का फौजी रंगरूट जो पंजाब में जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती, उनको रंगरूट भर्ती किया जाता है, वो पैसे के लिए लड़ता है. और यही डिफरेंसेस है कि आप देखें कि इतनी बड़ी फौज होके, इतना बड़ा आपके पास एक, मतलब आपने दुनिया में अव्वा से एक फाशिज्म मचाया हुआ है, आपने अट्रॉसिटीज की मिसालें कायम की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मिसालें कायम की, मगर आप इन खुद कहते हैं आपके ये बहुत कम है, मगर इनको आप रोक नहीं रहे. दिस इज द पॉइंट दैट द बलोच स्ट्रगलिंग फॉर देयर मदरलैंड एंड द अदर साइड पाकिस्तानी आर्मी फाइटिंग फॉर द मनी एंड द यू कैन से वेजेस एंड समथिंग लाइक दैट. और दूसरी बात ये भी कहना कि आज रिटेलिएशन हो रहा नहीं, किसी के लिए फ्रीडम फाइटर, किसी के लिए फ्रीडम फाइटर है तो किसी के लिए टेररिस्ट है. नहीं मैडम, मैं किसी के लिए फ्रीडम फाइटर तो किसी के लिए टेररिस्ट. दिस इज, लेट मी टेल यू वन थिंग. नहीं बिलाल साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है. नहीं, मुझे I understand the cause of the Baloch people. You and Maruf Raza have put it well. I am just waiting to see how Pakistan retaliates, but even before they retaliate, they have to at least tell us what is happening in the rest of Baloch region, because all the information that we are getting is from the Baloch Liberation Army that seems to have held this entire train hostage and killed 20 army personnel. Beyond that, we have no information. We'll wait and see what the Pakistani government says officially, or whether there's a counter offensive that is launched at all. Bilal Baloch, thank you very much for joining us. Madam, thank you very much for joining us. It's a story we continue to track right here. Let me clear one thing. The freedom fighter exists. Freedom fighter word exists in the charter of the United Nations. I am quoting the charter of the United Nations कि जब कोई आपके ऊपर आके दावा बोले और आपको मतलब यरगमाल बनाए, तो उसके लिए फ्रीडम फाइटर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. और रही बात फ्रीडम फाइटर की, तो एक हिस्ट्री है फ्रीडम फाइटर की जिसमें चीफ गवेरा है और दूसरे भी हैं. तो आपको पता है पाकिस्तानी फौज, समझ गई मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है कि कितनी फासिस्ट है और कितनी अनसिविलाइज्ड है और कितने वैशी हैं वो लोग. दैट इज द पॉइंट. नहीं, वो तो हम सबको पता है. नहीं, वो तो हम सबको इंडिया में पता है. लेकिन अब retaliation, I'm just sticking to the story today, not taking an ideological stand on this. I'm just waiting to see whether there is a retaliation or a statement from Pakistan. We'll wait for both.